हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 24 करने वाले हैं, जो कि 17 दिसंबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। और आज हम बेटा चैप्टर अकबरी लोटा को कंटिन्यू पढ़ेंगे। कहता है, लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था और अपने घर पर ही अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके, अपने मन में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके हैं थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए रहे। यह पहली बार अब उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुग्ध थे। खुग्ध मतलब कंगाल थे, खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ये उन्होंने बिलवासी जी ने कहा। आगे देखिए, कहता है, डांबल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झावलाला में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित झावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हैंकड़ी के साथ हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके। ठीक है जी, ये सच था कि कल रुपये ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंध ना कर सके। ऐसा कहेगी कि कहीं से भी रुपये का प्रबंध नहीं हुआ। शब्दार्थ में बेटा देखिए, प्रबंध प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम। खुद का मतलब खाली, हैकड़ी का मतलब अकड़, डाफल फांसी मतलब आजीवन कारावास का दंड, या देश निकाला तो वो नहीं देंगी लेकिन सिर्फ हंस देती वो। उधेड़पुन यानी कि दुविधा। कहता, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला है, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। तो कौन सी चिंता सता रही थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो साख है, वो चली जाएगी, खो जाएगी। तो देखिए इसका आंसर बेटा पहले क्वेश्चन का। कहता, पैसों का इंतजाम ना होने पर लाला झाऊलाल को लगा रहा था कि उनकी प्रतिष्ठा और साख चली जाएगी। यही चिंता उन्हें सता रही थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उनकी प्रतिष्ठा और साख जो अभी तक बनी हुई है, वो घर में ही क्या होगी, चली जाएगी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। कहता है, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया। लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी ने उनसे वादा किया था कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इधर उधर से मांग जांच कर ले आऊँगा, और मिल गए तो आपको कल शाम तक दे दूँगा। तो देखिए इसका आंसर बेटा, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उन्हें वादा किया था कि अगर इधर उधर से पैसे मिल गए तो कल शाम तक उनके पास पहुंच जाएंगे या पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका। कहता है, लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी। तो हम जानते हैं लाला जी ने क्यों आवाज़ दी थी, क्योंकि उनको प्यास मालूम हुई थी शाम को जब वो छत पर टहल रहे थे, इसलिए उन्होंने नौकर को पानी के लिए आवाज़ दी थी। देखिए बेटा इसका आंसर, लाला जी को प्यास लग रही थी, इसलिए लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी। ठीक है जी, लाला जी को क्या लग रही थी, प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वादा करके पूरा ना कर पाने की स्थिति में होना हो। अपना पूरा अनुभव लिखिए। क्या आपने वादा तो कर लिया लेकिन पूरा करने की स्थिति में नहीं हो, क्या ऐसा हुआ है। ऐसा हो जाता है, हम वादा कर लेते हैं लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, दूसरे काम हमें अड़ जाते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है हमारे साथ, कोई भी दुर्घटना, कोई भी इमरजेंसी वर्क
आ सकता है, ठीक है, उसी टाइम पर। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से दिया बेटा हमने। कहते जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मैं अपने मित्र की किताब घर ले आया था, ठीक है, और उससे वादा किया था कि कल सुबह लौटा दूंगा, परंतु बीमार होने के कारण 2 दिन तक स्कूल नहीं जा सका और इस प्रकार अपना वादा पूरा नहीं कर सका था, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप पेन लेके आए थे, कलर लेके आए थे, कुछ भी। तो कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं जिस कारण हम अपने वादे कभी कभी पूरे नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।